नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है और चुनाव आयोग द्वारा प्रथम चरण के लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा भी कर दिया गया है। उस चुनाव चिन्ह को लेकर सारे प्रत्याशी जनता की अदालत में जा रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बात करें मैरवा नगर पंचायत की, तो यहाँ बहुत सारे दावेदार हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उसी दावेदारों में एक नाम है प्रमीला देवी, जो मैरवा नगर पंचायत से सभापति का चुनाव लड़ रही हैं और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है कबूतर छाप, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 8 पर मौजूद है। और उनके पति अशोक प्रसाद, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, समाज सेवा से अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। उनके जो पुत्र हैं सुजीत कुमार, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त मैरवा और एक विकसित मैरवा के लिए लोगों से अपील किया और कहा कि आप लोग अपना बहुमूल्य और कीमती वोट मेरे माता प्रमीला देवी को देकर यहां से भारी मतों से विजयी बनाएं। आपको फिर से एक बार बता दें कि मैरवा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाली प्रमीला देवी, जिनका चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है, जो क्रमांक संख्या ईवीएम के 8 पर मौजूद है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सुजीत कुमार क्या कुछ कहते हैं मीडिया से बात करते हुए। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है और पहले चरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया है और सारे प्रत्याशी उस चुनाव चिन्ह को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। हम बात करें मैरवा नगर पंचायत के, तो मैरवा नगर पंचायत का हर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुँचाए थे और जनता का क्या मिजाज है, जनता किस मुद्दा पर वोट करने जा रही है, ये भी हम दिखाए थे। यहाँ पे एक बदलाव की लहर है और बदलाव के लहर में देखा जाए तो अशोक प्रसाद, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूर्व से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं और राजनीति अनुभव भी बहुत ज़्यादा उनके पास। हालांकि उनकी जो पत्नी है प्रमीला देवी, वो चुनावी मैदान में है सभापति पद के लिए, और उनके जो पुत्र हैं सुजीत कुमार, वो जनता के बीच में जाकर इस बार बदलाव के मुद्दा पे वोट मांग रहे हैं और मैरवा से कैसे भ्रष्टाचार मिटाना है और कैसे घोटालेबाजों को सबक सिखाना है, इसकी भी बात कर रहे हैं। और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता इस बार काफ़ी समझदारी के साथ अपना बहुमूल्य कीमती वोट देगी, क्योंकि पहली बार जनता नगर पंचायत में सभापति और उप सभापति के लिए वोट करने जा रही है, तो इच्छाएं भी बहुत है। और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद कहीं ना कहीं सुजीत कुमार का भी दौरा काफ़ी तेज हो चुका है और हर मतदाता तक अपना चुनाव चिन्ह पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि क्रमांक संख्या 8 पे प्रमीला देवी का जो चुनाव चिन्ह मिला वो कबूतर छाप। हालांकि कबूतर से काफ़ी ज़्यादा दिनों से लगाव भी है, इन्हें खुद घर पे भी कबूतरों का वास होता है और शायद ऊपर वाले ने इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों का चुनाव चिन्ह भी कबूतर छाप ही मिला हुआ है। आइए जानते हैं उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं सुजीत जी। तो सुजीत जी, क्या मैरवा नगर पंचायत की जनता से जो चुनाव चिन्ह मिला उसको लेकर? सबसे पहले आपको, आपके चैनल और यहाँ के जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। तो चुनाव चिन्ह मिला है कबूतर छाप, जो क्रमांक संख्या 8 पे मौजूद है, और तो क्या इसका राज है कबूतर का? सबसे बड़ी बात है कि ये प्रकृति का खूबी है, प्रकृति का देन है कि प्राकृतिक चीज़ मुझे मिला हुआ है और कबूतर से लगाव भी आप लोगों का है। ये तो सब शांति का प्रतीक है, सबसे बड़ी बात है। और हम लोग यही चाहते हैं कि मैरवा में शांति माहौल व्यवस्थित तरह से इसको परिपूर्ण किया जाए। एक चीज़ है कि आपका विकास का मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुक्त मैरवा को बनाना है और यहाँ के जो जनता है काफ़ी समझदार है, वोटर साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये वोटर 10 तारीख के दिन अपना आक्रोश वोट में तब्दील करेंगे? एकदम सही बात है। 20 साल से नगर पंचायत को हम लोगों ने खुद इनको देखते देखते अभी मैदान में आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है इस भ्रष्टाचार को, इस कुव्यवस्था को ख़त्म कर देना है। जिस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना छाप आप छोड़े, हालांकि आपके पिताजी पूर्व से समाज में रहे हैं, सामाजिक सेवा में आगे दिखाई दिए हैं, लेकिन जनता एक मजबूत दावेदार की तलाश में थी। तो क्या लगता है उस दावेदार की कमी को आप लोग पूरा कर दिए इस बार? ये तो हम लोग का मतलब उन से पुराने काल से चला आ रहा है, ठीक है। जितना उनसे हम लोग काम कर रहे हैं, ये पूरा समाज के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन चुनाव तो पहली बार सभापति का आप लोग लड़ रहे हैं ना? नहीं, जेन्युइन पहली बार हुआ है। वार्ड में लड़के जीत के और फिर पैसे बर्बाद करके आना, अपने नाम को बदनाम करना, ऐसा हम लोग नहीं चाहते थे। जनता वोट करेगी तो जनता वोट करेगी, ये लोग हम लोग बहुत पहले से इसका इंतजार था कि जनता व्यवस्था दे, जनता वोट दे के हम लोग को पद पे बैठाए और इस पद की गरिमा को हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे और जनता की मान सम्मान के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। तो देखिए, सुजीत कुमार ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली। सरकार के इस कदम को इन्होंने सराहनीय कदम बताया है
क्योंकि पहले जब भी वार्ड पार्षद चुनाव करते थे सभापति के, तो उसमें भ्रष्टाचार घोटाला फैलता था। लेकिन अब जनता अपना नेता चुनेगी, कौन सभापति होगा कौन उप सभापति होगा, तो क्या लगता है इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा? एकदम लगेगा, क्योंकि जनता खुद एक बार अपनी इच्छा को, अपनी सोच को रखते हुए इस चुनाव को व्यवस्था में लाने का काम करेगी। मैरवा की समस्या की बात करें तो यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आप ही उसको पहले भी उठाए थे, जल निकासी को लेकर, नाला को लेकर। इस चीज़ को तो क्या कहा जाए, एक ग्राम पंचायत होता तो समझ में भी आता, ये नगर पंचायत है। नगर पंचायत में बाढ़ की स्थिति प्रदर्शन कराया जाए, यहाँ के वार्ड पार्षदों और चेयरमैन लोग का मतलब क्या कहा जाए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि मैरवा नगर पंचायत में बाढ़ की स्थिति को दर्शाते रहते हैं। इस चीज़ को एकदम ज़मीन के तरह साफ कर दिया जाएगा, नाले का व्यवस्था सुदृढ़ करके। सुजीत जी, एक चीज़ है कि मुद्दा तो विकास का शुरू से सारे प्रत्याशी लेके चले थे, आप भी लेके चले थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वो विकास के मुद्दा साइड होते जा रहा है, और जो धनबली हैं, जो बाहुबली हैं, वो पैसे के आधार पे वोट को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जनता मुद्दा से भटकेगी या मुद्दा पे जाके ही वोट करेगी? जनता कभी भी नहीं भटकेगी, जनता हमेशा इस बार मुद्दे पे ही आएगी। जो देंगे वो लेगी, छोड़ेगी भी नहीं, और वोट भी देगी बहुत सोच समझ के। क्योंकि मैरवा में देखा जाए तो बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने लिया था, तो जनता भी यहाँ काफ़ी आक्रोशित थी घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि अब दूसरे तरीके से वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। वो कभी भी नहीं होगा। कुछ परसेंटेज होते हैं, सारे लोग तो पहले होते नहीं, परसेंटेज होते हैं जो खाते हैं, पीते हैं, चलते रहते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, अच्छे जनता हैं, वो हमेशा एक निष्पक्ष चुनाव करेगी। और वो भी जो है वो भी लोग, जनता वो भी बहुत समझदार हैं, जो अपना भी वोट एकदम समझदारी से अच्छे व्यक्ति, ईमानदार प्रत्याशी को चुनेगी ही, जो आगे 5 साल तक इस नगर पंचायत को स्वच्छ, नाला का जो कमी है, पूरे मैरवा को सीसीटीवी, मतलब जैसे इसकी व्यवस्था को लाना है, लाइट, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई टाइम से नहीं होता, इस चीज़ को इनसे देखते हुए हर वर्ग को एक अच्छा व्यवस्था देने का काम करेंगे। सुजीत जी, एक चीज़ है कि जो लोग भ्रष्टाचार फैलाए हैं, जो लोग घोटाले किए हैं, वही लोग भ्रष्टाचार मुक्त मैरवा बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या जनता उनके बातों पर विश्वास करेगी या नए चेहरे की ओर जाएगी? एक बात बताइए कि जिस शेर को खून का लत लग जाए, क्या वो शेर इन तक खून इन तक छोड़ देगा? वो और खाएगा, उसका पेट और बड़ा हो जाएगा। पहले तो एक डर था कि अविश्वास प्रस्ताव लग सकता है, अब तो वो भी नहीं डर रहेगा। इसीलिए तो इन तक सबसे बड़ी बात है कि जो जनता निष्पक्ष चुनाव करेगी, जिसके हाथ में देगी, वो बहुत मजबूती से काम करेंगे। हम लोग हमेशा अपनी ईमानदारी, अपने सोच पे रहे हुए हैं, जनता के बीच रहते हैं और जनता के हित में हमेशा सोचते हैं। जनता की कभी भी बातों को हम लोग अवहेलना नहीं करते हैं। तो अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो जाति का भी बात होगा कि आप ही के समाज से हैं, आप ही के जाति से हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, जो गलती हो उसको माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाए जाएंगे प्रत्याशियों के द्वारा। तो जनता से आप क्या अपील कीजिएगा, वैसे प्रत्याशियों के लिए जनता कैसे पेश आए? नहीं, जनता भी सबसे पहली बात है कि 20 साल हम लोग देख रहे हैं, 20 साल से वो जनता भी देखते आ रही है कि जाति कुछ नहीं करता है। जाता है, जाते को जातेगा नहीं, वो तो जानता है और जानता है, लेकिन इस बार ये सारी जनता अलग मुद्दे पे वोट करने जा रही है। कहीं से कोई जाति समीकरण काम नहीं करेगी। तो चलिए, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है आपके माता जी को, प्रमिला देवी को, कबूतर छाप, जो क्रमांक संख्या 8 पे मौजूद है ईवीएम के, तो उसको लेकर आप मैरवा नगर पंचायत की समस्त सामान्य जनता से क्या अपील कीजिएगा आप 10 तारीख के लिए? समस्त जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि 10 को ईवीएम के 8 नंबर पे कबूतर छाप के बटन दबा के प्रमिला देवी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और इस नगर पंचायत को एक अच्छा नगर पंचायत बनाने का जिम्मा सौंपें। बहुत बहुत धन्यवाद।